Hello bachcho, the question says an empty bus and loaded bus cover a distance of 100 km each with the same time interval. Then explain which bus has to spend more energy to stop it. Now for this question, we are using a key concept, that is the formula of kinetic energy. We know that kinetic energy is half mv square, where m is mass of object and v is velocity of the object. It is given that we have two type of buses, an empty bus, this is the empty bus, and यहाँ पर हो जाएगा आपके पास लोडेड बस, यहाँ पर आ गया आपके पास लोडेड बस. अब यहाँ पर अगर मास की बात करें तो एम्प्टी बस है तो मास विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ बस ओनली. यहाँ पर सिर्फ बस का ही मास होगा जिसको हम ले लेते हैं बी. यहाँ पर हमने ले लिया मास ऑफ बस, दैट इज बी. यहाँ पर लोडेड बस है, दैट विल बी, तो यहाँ पर मास हो जाएगा आपके पास मास ऑफ बस हो जाएगा, एक तो मास ऑफ बस प्लस मास ऑफ लोड, मास ऑफ लोड कह लीजिए या फिर मास ऑफ पर्सन कह लीजिए. तो यहाँ पर B प्लस एल हो जाएगा मास. अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ईच. तो यहाँ पर अगर स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. अगर डिस्टेंस भी सेम है टाइम भी सेम है यानी कि v1 विल बी इक्वल्स टू v2 हो जाएगा. अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम्प्टी बस. तो ये हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम्प्टी बस विल बी इक्वल्स टू हाफ m v1 का स्क्वायर हो जाएगा और m की जगह क्या आ जाएगा, ये हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम्प्टी बस, दैट विल बी हाफ मास यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ बस एंड v1 का स्क्वायर हो गया. अगर हम लोडेड बस की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोडेड बस विल बी इक्वल्स टू हाफ वेट ऑफ बस प्लस मास ऑफ लोड इनटू v2 स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पर अगर डिवाइड कर दें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम्प्टी बस डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोडेड बस इज गिवन बाय हाफ b v1 का स्क्वायर अपॉन हाफ b प्लस एल v2 का स्क्वायर. वी नो दैट कि v1 इज इक्वल्स टू v2 है. अगर v1 आपका v2 के बराबर है तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम्प्टी बस अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोडेड बस, दैट विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन बी प्लस एल. तो कौन सा ज्यादा होगा, किसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पर जो लोडेड बस है, लोडेड बस वो b प्लस एल के बराबर है. ठीक है, तो यानी कि जो लोडेड बस होगा द लोडेड बस will spend more energy. ऐसा क्यों, because energy depends on the mass. energy as energy depends on mass. डिपेंड करे किस पे, डिपेंड्स ऑन मास. हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास पे डिपेंड कर रहा है. और यहाँ हमें दिख रहा है जो भी आपका क्या है लोडेड बस है उसमें मास b प्लस एल हो जाएगा. सो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.